ये वकील हैं राहुल गांधी के, जरा चल के दिखाओ। आए ललिता, आए चल के दिखाओ। राहुल गांधी जी चिंतित थे। अच्छा और वो कह रहे थे अच्छा कि जीती हुई सरकार हाँ को ये भाजपा ने ईवीएम के तरीके से हराया है अच्छा और राम राज दिखाई नहीं देता। ये चाहते पता है क्या कि फटाफट बैलेट पेपर वाला काम करे। अमरीशपुरी के गुंडे आते थे एक टाइम पे, टपाटप मोहर लगाया और बक्से में भरा, जाओ वोट डालने की जरूरत नहीं है, वोट डल चुका है। ये झुमका और ये पेटीकोट खुद पहन के आ जाएंगे, फिर पता क्या कहेंगे, सजी रही गली तेरी माँ चुनर कोठे पे। दोस्तों, राष्ट्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा चुनाव के अंदर देखिए किस प्रकार जो है बीजेपी की जीत हुई है और जो है हमारी जनता जो है बीजेपी की जीत में जो है इतनी विलीन इस समय दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, इनसे बात करेंगे। हरियाणा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बीजेपी की जो ये प्रचंड जीत हुई है? ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। बहुत पैसा खर्चा किया भाजपा ने भैया, इतना पैसा आ गया 2 लाख करोड़ रुपया है। और कल रात में झुमका गिरा दे है। ये किसका है? इतना पैसा खराब किया हरियाणा में भाई, लोगों पे जीएसटी का टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया। और अभी अंदर की बात आ रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी अरबों खरबों रुपए खर्चा करेगी इलेक्शन। पहले आप झुमके की बात बताइए, झुमका किसका है? झुमका जो है, ये झुमका किसका है? ये झुमका जनता का है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा है। जो बरेली के लोग कह रहे हैं व्यापार खत्म हो गया, व्यापार परेशान है। कहा कि डालने गए थे हम वोट, कांग्रेस को जिताने गए थे और भाजपा जीत गई। मतलब ईवीएम पे ईवीएम घोटाला है साफ, हम तो देख रहे थे। नतीजे जिस तेजी से धीरे धीरे लाए जा रहे हैं, चिप में गड़बड़ी बताई जा रही है। अच्छा, वाह क्या बात है। ये झुमका लेके आए हो भाभी का है और यहाँ दिखाओगे कौन सी भाभी को? राहुल गांधी की वाइफ को दिखाओगे। ये झुमका बरेली के बाजार से लाया है और पहनाएगा पता है कहाँ? अमीना बाजार से। ठीक है, ये बंदा बहुत कलाकार है। जब ये हारेगा तो कहेगा बीजेपी का ईवीएम हैंग करवा दिया, ईवीएम की गलती बता देगा। अरे मुझे बताओ इतने दिन कहाँ थे? अपने चश्मे पे वाइपर लगवा रहे थे ये है। मेरी बात सुनो, बीजेपी ने जो वहां पे पता है क्या है, उन बहनों का शुक्रगुजार हूँ, उन बेटियों का शुक्रगुजार हूँ कि कल छठवां नवरात्रा था और उन्होंने दिखा दिया कि हम हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व के नाम पे वोट दे दिया, ना किसी की जाति पाति बांटने वालों को वोट दिया। ये जाति पाति बांटने वाले जो कहते थे तुम दलित रहो, तुम शूद्र रहो, तुम ये हो, इसको वहां उनके साथ व्यवहार गलत होता था। लोगों को बांध के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे और उस समय पे और उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब ऐसा समझ लो परेशान किया जाता था, उनको तंग किया जाता था, परेशान करा जाता था। ये क्या जाने झुमका लेके आए भाभी का, कल को पेटीकोट भी उठा लाएंगे भाभी का, कह देंगे ये जाके भैया राहुल भैया ये यहाँ सुखाया था और ये गिर गया, मैं उठा के लाया हूँ। और पता लगे ये झुमका और ये पेटीकोट खुद पहन के आ जाएंगे, फिर पता क्या कहेंगे, सजी रही गली तेरी माँ चुनर कोठे पे। हाँ, ये राहुल गांधी को बधाइयां देंगे। पता किस बात के? राहुल भैया, अरे ओ राहुल भैया, जलेबी की फैक्ट्री कहाँ लगेगी, इटली में कि इंडिया में? कहते जलेबी तो इंसान बनाते हैं, कोई मशीन नहीं बनाती है। अब ये दोनों लोग, ये जितने हैं दोनों लोग और ये अखिलेश, ये सब मिलके जाके इटली में जलेबी बनाएंगे। ये जलेबी और ये सबकी और ये उनको ये झुमका गिफ्ट करेगा, ये झुमका गिफ्ट करेगा। कहते हैं ये ले झुमका और कुछ के बाद कुछ दिन में क्या कहेगा कि मैं चूड़ी भी लाया हूँ, ये चूड़ियाँ पहन लो क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं है, अब बस चूड़ियाँ बजाओ तुम लोग। हाँ, इसीलिए ये सारी चीजें इकट्ठा करके आज ये झुमका लाया है, कल ये चूड़ी लाएगा और परसों पायल लाएगा। तो पता क्या ये मैं फिर पता क्या करे, मैं नाचू बिन पायल, ऐसे ऐसे गाने पे ठुमका लगाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे। ये पूरा कलाकार है। और कल को परसों पता क्या करेगा, ये देखो मैं लाया हूँ क्या, माथे की बिंदिया चमकती हुई, ये लाया है कलाकार। और कहता क्या है, अपने आप को वकील है, जिसने कोई नहीं किया इनका यकीन, जिसने कोई नहीं किया इनका यकीन, इनका तो बज गया बाजा, हो गया टपाटप, हरियाणा में कर दिया खटाखट वाले को टपाटप टपाटप टपाटप। तो राहुल गांधी जी चिंतित थे। अच्छा, और वो कह रहे थे अच्छा कि जीती हुई सरकार
को ये भाजपा ने ईवीएम के तरीके से हराया है और राम राज दिखाई नहीं देता। अगर राम राज होता तो इतनी धांधली नहीं होती। आज पैसे की बात हो रही है। यार ईवीएम की बात सुनिए, अगर ईवीएम हैक होती तो जम्मू कश्मीर में कैसे जीत जाते? अरे ये न देख लिया वहाँ पर तो इनकी सोच गलत है। आप जानते नहीं हो, जहाँ ये हारते हैं ना, ये अपने पैजामा कुर्ते कपड़े सब फाड़ते हैं। जहाँ ये हारते हैं वहाँ अपने पैजामा कुर्ते सब फाड़ते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, अब कोई दर्जी मिला नहीं किससे सिलवाऊं, ठीक है ना, अब कोई दर्जी मिला नहीं किससे सिलवाऊं, अब भैया बताओ मैं कहाँ का क्या क्या दिखाऊं। ये काम इनके होते हैं सारे। ये सारा का सारा मुद्दा जो है ईवीएम पे पटक देते हैं। सारा का सारा मुद्दा ईवीएम पे पड़ रहा है। अरे एक टाइम सुनो, एक टाइम ऐसा था ना, ये चाहते पता है क्या, कि फटाफट बैलेट पेपर वाला काम करे। अमरीशपुरी के गुंडे आते थे एक टाइम पे, टपाटप मोहर लगाया और बक्से में भरा, जाओ वोट डालने की जरूरत नहीं है, वोट डल चुका है, जनता को भगा देते थे। ये उनमें से है, ये उनमें से है। अब ईवीएम पे तो नहीं कहोगे कि जा वोट में डाल दिया तुम चले जाओ, नहीं, जनता जाएगी, दबाएगी और टपाटप तुम्हारा करके आएगी। अच्छा बाबा, जैसे बुलडोजर बाबा वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बुलडोजर बाबा के पहुँचने से और जो उन्होंने ताज़ा ताज़ा बयान दिया था बटोगे तो कटोगे, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा चुनाव में? बिल्कुल पड़ा। बाबा नमो नमो करके आ गए और फरीदाबाद में हरी हरे 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 करके आ गए और देखो एक तरफा टपाटप करवा दिया। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और नहीं तो साफ हो जाओगे। वही हरियाणा वालों भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने, सबने करके दिखा दिया और टपाटप कर दिया इनका। और खिलाड़ियों को जिस प्रकार कुश्ती में लेकर के हरियाणा की कूदी थी कांग्रेस, तो उस पर क्या कहोगे? हरियाणा में किस प्रकार कांग्रेस ने जो है खिलाड़ियों को जो है भुनाया? सुनो, खिलाड़ी कुश्ती में सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, पंजाब के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, हर प्रजाति, हर जगह से लोग आते हैं, हर प्रांत से लोग आते हैं। कोई एक जगह को टारगेट ना करो कि हुड्डा ने जो सिस्टम बनाया था हमारे ब्रिजभूषण सिंह को बदनाम करने के लिए, वो सिस्टम हैंग हो गया। ये हमारे नेताजी के लिए बनाया था, वो सिस्टम हैंग कर दिया, ठीक है ना। खैर एक बात और है, जिन्होंने जहां से जीतना था वो जीत गई, पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये झुमका किसके लिए लेकर के जाओगे? जिस प्रकार कांग्रेस जो है ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस का ये झुमका है, तो इसको अब किसको पहनाओगे? देखिए, राहुल गांधी जी चाहते तो अभी सरकार बना लेते, लेकिन उन्होंने कैसे राहुल गांधी चाहते तो अभी सरकार बनाते, अब ब्याह करके आते, शादी करके आते हिंदुस्तान में, तो ये झुमका उन्हें गिफ्ट कराते। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी से शादी करते तो ये सोने का गिफ्ट देते, और होता तो हम डायमंड का भी बनवाते, क्योंकि पैसे की तो कमी नहीं है। 70 साल में खूब माल टपाटप इकट्ठा किया। डायमंड कौन सा आता, क्योंकि वो तो नए नए प्रकार की जो है जलेबी लेकर के आ रहे हैं मशीन, तो डायमंड भी कुछ अलग होना चाहिए था इसमें। तो मेरी बात सुनो, ये मोती नहीं है, ये समझ लो घुंघरू बंधे हुए हैं। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देख ले, उसके बाद इनका टपाटप करेंगे हम। हाँ, ये टपाटप वालों का हमने चाल देखना। वकील साहब, ये वकील हैं राहुल गांधी के, जरा चल के दिखाओ, आए ललिता, आए चल के दिखाओ। इस तरह ये चलेंगे क्योंकि इनकी कमर लचक चुकी है और ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं केजरीवाल का दारू पी के, ठीक है, खत्म हो चुकी है कहानी, ठीक है। अब ये सोच रहे मैं झुमका मैं ही लगा लूं और कल के क्या करूंगा, कह रहे कि साड़ी पहन के भी आऊं और सीपी में आकर टपाटप तालियां बजाऊं। केजरीवाल भी तो अब की बार गए थे हरियाणा में, उनका तो जमानत जब्त हो गया। उनका तो जमानत जब्त हो गया, बेटे थे। अरे यार टेंशन न करो, दिल्ली में भी जब्त होगा, क्योंकि आ गए और छा गए, खत्म हो गया मामला। ये झुमका इनका बहुत काम आए और ऐसे इनको पहनाओ और मजा आए। ये देश की बात है और देश में जिस तरीके से आज ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? रमेश जी कह रहे हैं, और हमने देखा जिस तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है भारत में, सबसे ज्यादा 2 चीजें भारत में बढ़ी हैं, एक भ्रष्टाचार, एक बलात्कार। अच्छा, और कांग्रेस ने कहा, अरे तुम ये क्यों नहीं बोलते हो कसाब अभी आया नहीं है? ये क्यों नहीं कहते हो कसाब अभी आया नहीं है, आने लायक छोड़ा नहीं है? और घुस के दिखाओ तारों के नीचे, तुम्हारा तो पंचर करेंगे, टपाटप पंचर करेंगे। और ये कह रहे भ्रष्टाचार, तेरे पैरों में जब घुंघरू बजेगी ना, तब तू चाइना गेट चला जाएगा। चाइना गेट भेजूंगा तुझे और वहीं पे तोप के आगे बांध दूंगा, और उसके बाद बांधने के बाद इधर से हवा भरूंगा और पाकिस्तान में घुसेगा, वहीं फट
जाएगा और तेरा काम तो वही झुमके में ही हो जाएगा। गजब का काम तेरा होगा और पता लगा तेरा तीसरा सामान गायब है, तीसरा सामान गायब है। और कहेंगे मेरा वकील कहाँ है, राहुल गांधी कहेंगे मेरा वकील कहाँ है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया था और मैंने उसे बांध के बूम कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना किस प्रकार जो है हमारी जनता जो है इस भारतीय जनता पार्टी की जीत को जो है एक अलग रूप में, एक अलग अंदाज में आप लोगों के सामने जनता ने पेश किया। तो हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।